जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग के हम इम्पोर्टेंट नोट्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान का जो भी भाग था वहाँ से 20 MCQ क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। मैं तो जो प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को करा दिया है। आज हम भारतीय संविधान के भाग के इम्पोर्टेंट नोट्स को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको भाग जो भी यहाँ पे भारतीय संविधान में जितने भी भाग हैं उन सभी भाग को आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा भाग होता है और किन भाग में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग के बारे में यहाँ पे देखते हैं। दिया है भारतीय संविधान को विभिन्न विषयों के आधार पर, ध्यान देना है, जो भी भाग है अलग अलग विषयों के आधार पर भागों में, जिसको बोलते हैं पार्ट्स में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रारंभ में संविधान में जब स्टार्ट हुआ था, हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, कुल भाग यहाँ पे कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है। भाग की संख्या टोटल 22 थी, ठीक है। लेकिन संशोधन के बाद अब यह संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 25 हो गया है, ठीक है। 25 भाग हो गया है। मैंने पिछले वीडियो में इसको कराया है कुल कितने भाग हैं। वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको भाग की संख्या कितना बताना है? 25 बताना है, ठीक है। कितना बताना है? 25 बताना है। लेकिन अगर आपसे इस समय के बारे में पूछेगा तो कितना बताएंगे आप? 22 बताएंगे, ठीक है। यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पे दिया गया नीचे भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के बारे में यहाँ पे सूची दी गई। यहाँ पे नीचे बताया गया है, मैं आगे आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किन किन भागों में क्या क्या आर्टिकल्स आता है, ठीक है। भाग में क्या क्या भाग में कौन कौन सा यहाँ पे अध्याय आता है, ठीक है। तो चलिए आगे का हम टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों भाग संख्या पहले में, यहाँ पे देखेंगे तो भाग पहले में क्या आएगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इस तरह से आप याद रखिएगा, जो पहला भाग हमारा पड़ता है, ठीक है, उसमें क्या आएगा? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और यह आर्टिकल के बारे में अगर बता दें तो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसके बीच में आता है, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 4 तक के यानी जो भी अनुच्छेद पढ़ेंगे वो संघ और राज्य के बारे में ही बताएगा, ठीक है। दूसरा भाग दिया गया है, दूसरे भाग में क्या आता है? नागरिकता आता है। और नागरिकता जो भी आता है यहाँ पर 5 से 11 तक के जो भी आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक याद रख लेना है। इससे आप याद रखेंगे जो भी यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा किस भाग में कौन सा आर्टिकल आता है। तो इससे भी आप गेस करके आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला भाग देखते हैं। तीसरा भाग दिया है मूल अधिकार। तीसरे भाग में मैंने बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है मूल अधिकार के बारे में। और इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे 12 से लेकर के कितना हो जाएगा 35 तक हो जाएगा, ठीक है। 12 से 35 के अंतर्गत जो भी आएगा वो मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आता है। और जो मूल अधिकार का जितने भी अनुच्छेद होता है सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। कई बार जो भी एग्जाम में पूछा जाता है जो भी आर्टिकल, वो 12 से 35 के बीच में ही पूछा जाता है, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक एक अनुच्छेद को यहाँ पे अगले वीडियो में, मतलब जो भी अगले वीडियो आएगा, ठीक है, अनुच्छेद का वीडियो जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है। और भाग संख्या यहाँ पे अगर चौथा देखेंगे, 4 नंबर भाग को देखेंगे तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है भाग 4 में। और इसका जो आर्टिकल आता है कितना आएगा? 36 से लेकर के 51 के बीच में आता है, ठीक है। इन सभी टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं भाग को। भाग संख्या यहाँ पे देखेंगे अगर 4 क में देखेंगे तो नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में मैंने बताया है। जो अनुच्छेद होता है 51 का ए, इसको 51 ए भी बोल सकते हैं, 51 का क भी बोल सकते हैं, 51 का फर्स्ट भी बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा कर भी दे सकता है, ठीक है। तो जो भाग 4 का क में आता है क्या आएगा? नागरिकों के मूल कर्तव्य, या फिर यहाँ पे लिख सकता है क्या? मौलिक कर्तव्य भी लिख सकता है इस जगह पर, जो मूल कर्तव्य यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और भाग 5 यहाँ पे देखेंगे तो संघ सरकार के बारे में बताता है। यानी संघ सरकार का मतलब यानी केंद्र के बारे में। क्या बताएगा? केंद्र, जो भी केंद्र सरकार रहेगा उसके बारे में बताता है यहाँ पे भाग 5 में। अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में आएगा। आपको केंद्र के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा। जितने भी अनुच्छेद रहेंगे 52 से लेकर के 151 यानी कि 52 से लेकर 151 के बीच में केंद्र सरकार के बारे में जो भी चीज़ें दिया गया है सब इसी के आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे भाग के बारे में। भाग संख्या यहाँ पे 6 देखेंगे तो राज्य सरकार के बारे में। जो भाग 6 में क्या बताया गया है? राज्य सरकार के बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ से आएगा? तो जब 151 तक वो क्या हुआ है, 52 से 151 तक समाप्त हुआ है केंद्र का, तो 152 से आ जाएगा 237 तक क्या आएगा? अनुच्छेद राज्य सरकार के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बारी बारी से जो भी आर्टिकल्स आएंगे आपको राज्य सरकार के जितने भी
पद होते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। पदों के बारे में, उनके वेतन वगैरह जो भी चीज़ें आता है बारी बारी से आप इसके आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भाग, यहाँ पे अगर सातवें देखेंगे, सातवां भाग देखेंगे तो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, जो भी पहले अनुसूची आएगा, मैं जब अनुसूची पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें जो भाग बी के राज्य होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। और इसका अनुच्छेद जो आएगा, अनुच्छेद 238 आएगा। अगर बता दिया जाए तो 1956 में संविधान से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में जो भी पहले था अब ये हट गया है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। अगला भाग देखते हैं, भाग संख्या यहाँ पे 8 देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 8 में, ठीक है। और अनुच्छेद देखेंगे तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका अनुच्छेद आता है, ठीक है। और भाग 9 देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है जो पंचायतों के बारे में बताया गया है भाग 9 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है भाग के बारे में। अगर भाग से प्रश्न आएगा तो यहाँ से कंफर्म आप ध्यान रखिएगा, इन सभी टॉपिक से जरूर यहाँ से पूछ लिया जाता है। पंचायत के बारे में ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न को। अनुच्छेद जो आता है यहाँ से 243 से लेकर के 243 ओ तक इसके बीच में पंचायतों के बारे में इसको बताया गया है, ठीक है। तो अगला भाग देखते हैं। अगला भाग दिया है भाग 9 का ए होता है, यानी कि क होता है, वहाँ पे पंचायतें था तो यहाँ पे नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसका अनुच्छेद आ जाएगा आपको अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 यानी कि जड़ जी तक इसके बारे में डिस्कस किया गया, इसके बारे में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे इसका भाग का भाग 9 का यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे देखेंगे भाग 9 का यहाँ पे बी के बारे में भी बताया गया है। सहकारी जो भी समितियाँ होती हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे 243 जड़ एच से 243 जड़ टी तक। ये सभी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना 9 का जो विभाग बताए हूँ, ठीक है, पंचायतों के बारे में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो प्रश्न तो आता ही आता है, उसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इन सबको भी आप ज़रूर एक बार ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है, और नोट्स भी कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन का जो भी पैटर्न होता है कभी भी बदल सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जरूर आप देखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भाग को। भाग यहाँ पे 10वां देखेंगे तो 10वें भाग में दिया गया है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। जो भी SC ST कास्ट के होते हैं, SC ST, ठीक है, SC ST कास्ट के होते हैं उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। अनुच्छेद हो जाएगा 244 से 244 ए तक इसके बारे में, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे भाग जो भी यहाँ पे 10वां दिया गया है, 10 हो गया है। 11वें वाले भाग में देखेंगे संघ और राज्यों के बीच जो भी संबंध बताया गया है वह भाग या संख्या 11 में बताया गया है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये भाग यहाँ पे 11 कैसे बनेगा, 5 और 6 को जब जोड़ेंगे आप, 5 में क्या मैं बताया हूँ 5वें भाग में तो इस केंद्र के बारे में, और 6वें भाग में क्या बताया हूँ राज्य के बारे में। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो 11 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच में जो भी संबंध है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है। अगला भाग देखते हैं। भाग यहाँ पे हो जाएगा 12 में देखेंगे तो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद के बारे में डिस्कस किया गया, बताया गया है, ठीक है, भाग 12 में। अनुच्छेद हो जाएगा 264 से लेकर के 300 ए तक। ये जरूर याद रखिएगा, जो 300 ए तक यहाँ पे दिया गया, 300 वाला जो आर्टिकल होता है ए का, वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 264 से 300 ए तक, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगला भाग जो दिया है, भाग 13 जो दिया है, भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए दिया गया। अनुच्छेद इसका हो जाएगा 301 से 307 तक। इन सभी को एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। अगला भाग देखते हैं। भाग यहाँ पे 14 दिया है, ये जो रोमन अंक में लिखा गया है, ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि इस तरह से भी आपको भाग दे सकता है, ठीक है। तो ये रोमन अंक में बताया हूँ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन लगेगा तो आप इस तरह से इसको नंबरिंग कर लीजिएगा, भाग 13, भाग 14, इस तरह करके आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं रोमन अंक में इसीलिए लिया हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। तो भाग यहाँ पे देखेंगे 14 में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है भारत के अधीन सेवाएं, ठीक है। और जो अधीन सेवाएं, इसका अनुच्छेद दिया गया है 308 से 323 तक के बारे में। अगला देखेंगे यहाँ पे जो भाग यहाँ पे 14 का ए दिया है, ठीक है, न्यायाधिकरण के बारे में दिया गया है। इसका अनुच्छेद हो जाएगा 323 ए से 323 बी के बारे में, ठीक है। अगला भाग देखते हैं। भाग यहाँ पे देखेंगे 15 में, जो 15 वाला भाग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, तो चुनाव के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद हो जाएगा 324 से 329 ए तक। मैं बताया हूँ पिछली वीडियो में जब भाग का मैं प्रश्न करा रहा था MCQ का, तो वहाँ पे मैं बताया था जो चुनाव होता है वो 324 के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। निर्वाचन आयोग सीधा पूछ लिया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है, 324 हो जाएगा। और भाग संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 16 वाला, यहाँ पे 16 वाला दिया है विशेष प्रावधान, किसके बारे में, इसमें 16 वाले यहाँ पे जब पढ़ेंगे
तो 16 वाले भाग में विशेष प्रावधान किसके बारे में, SC ST OBC के लिए जो भी विशेष प्रावधान किया गया है, इन सभी आर्टिकल के अंतर्गत आप उसको देखेंगे, अनुच्छेद 330 से 342 तक के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं भाग यहाँ पे दिया है 17 में क्या दिया गया है, राजभाषा। मैंने पिछली वीडियो में कराया है कि राजभाषा के बारे में किस भाग के अंतर्गत आएगा, तो 17 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो होगा इसका 343 से 351 के बीच में। अब राजभाषा मैंने बताया है जो हमारे देश की राजभाषा है क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो राजभाषा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 343 के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजभाषा अनुच्छेद। और यहाँ पे देखेंगे तो भाग संख्या यहाँ पे 18 दिया गया है, आपात उपबंध, जो भी आपातकालीन शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को मिली हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल देख लेंगे 352 से 360। मैंने करा दिया इसको, 352 होता है, 356 होता है और 360 होता है, वही मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे दिया गया 352 से लेकर के 360 के बीच में आप क्या देखेंगे, आपात उपबंध, यानी कि आपातकालीन जो भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। तो भाग 19 दिया है विभेद के बारे में, यहाँ पे देख लेंगे, नॉर्मली इसको देख लिया जाए तो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। भाग 20 में दिया गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे भाग है 20 नंबर। तो संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है वो भाग 20 के अंतर्गत किया जाता है, और इसका जो यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा 368 के अंतर्गत हम संशोधन किसी भी जगह पे कर सकते हैं, भाग यानी कि संविधान के। ठीक है, संविधान के, ठीक है, आर्टिकल में। तो यहाँ पे देखेंगे 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया गया है। ठीक है, और भाग यहाँ पे 20 को याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आता है, इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, अगला भाग देखते हैं। भाग संख्या 21 दिया है, 21 में देखेंगे अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है भाग 21 में, और इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 369 से 392 तक इसके बीच में आएगा। ठीक है, और भाग संख्या पे 22 देखेंगे, अंतिम वाला यहाँ पे भाग देख लेंगे। तो भाग यहाँ पे 22 हो जाएगा संक्षिप्त नाम, आरंभ और निरसन के बारे में दिया गया है भाग 22 में, अनुच्छेद हो जाएगा 393 से 395 तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने भाग का जो भी नोट्स था इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें से आप इंपॉर्टेंट जो भी भाग हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, पूरे भाग को आप एक बार नोट्स कर लीजिएगा इसको देख करके। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे भाग के बारे में बताया हूँ उसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भाग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी आर्टिकल है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब आर्टिकल आपके ध्यान में रहेगा, ये सभी जो भी भाग हैं ये एक तरह से आप समझेंगे तो चैप्टर के रूप में है। अब किस चैप्टर के अंतर्गत कितना कितना टॉपिक है उसी के हिसाब से इसको आर्टिकल में बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के, कुछ MCQ प्रश्न को लेकर के। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।